हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, बहुत सारी पॉइंट्स जो आपके लिए डिस्कस करने हैं हम लोगों को यहाँ पर। सबसे पहले आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। मीन्स पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम 10 अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पेपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप वो सभी वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस टाइम टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर्स खरीद लीजिए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप बुक की सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब टाइम आ गया है कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। आई होप आपने अच्छे से रीड आउट कर लिए होंगे, सभी चैप्टर्स की समरी जान ली होगी ना। अब आप टेस्ट सीरीज को, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से भी आप अपने सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑनलाइन आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है एंड ऑफलाइन आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाता है। सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट आपके सैम्पल पेपर्स हैं, जिनका मैटर बहुत अच्छा है, जिसमें आपका सिलेबस रिड्यूस्ड भी हुआ है, वो वाले सैम्पल पेपर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गाइज, अगर आपको मैंने जो टाइम टेबल बताया था वो आप फॉलो कर रहे हैं, देन इस टाइम टेबल को, इन क्वेश्चंस को उसी टाइम में आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है आपका नाइट का या फिर मॉर्निंग का, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कुछ क्या दिए, फंक्शंस दिए हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। सो आपको इसके लिए क्या मालूम होनी चाहिए? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको उसको लर्निंग का तरीका भी बताया था, आपने देखी वो वीडियो? अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो वीडियो देख लीजिएगा एंड टेबल को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यू नो वेरी वेल tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। वी नो बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एंड cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। राइट, ये क्लियर है आपको? एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी हमारी होती है √3/2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जब आप अपना एग्जाम पेपर में बैठेंगे, देन आप एग्जाम से पहले, आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो आप पूरा पेपर रीड आउट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप अपनी एग्जाम कॉपी पर, जहाँ पर आप रफ वर्क करेंगे बैक साइड में, वहाँ पर क्या करेंगे, जो मैंने आपको टेबल लर्निंग की ट्रिक बताई है वो आप लर्न कर लीजिए कि टेबल कैसे लर्न हो जाती है पूरी। मान लिया आपको पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन आपको पूरी टेबल बनानी आती है कि वो हम कैसे बना सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर एक रफ पेपर पर बैक साइड में आंसर शीट के वो टेबल बना लीजिएगा। और फिर जैसे ही आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, उस पेपर में जिस भी एंगल की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, आप फटाफट से उसको पीछे से देख देंगे। ठीक है, सो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। आप जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको थोड़ा डाउट्स है, उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। सो आप कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक्स नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, आप सभी क्वेश्चन पर सही करके आएंगे। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। राइट, नाउ पुट करेंगे 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है। दैट मीन्स 2 × 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2 है। दैट मीन्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। सो नाउ अगेन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं √3/2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर। एंड आपके जो साइन है ये भी क्या है? डिफरेंट है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। एंड यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा? 2 × 1, इट मीन्स
2। सो आपका जो वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 से वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो सॉल्व हो गया ना बहुत इजीली। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ना। आगे के थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए a plus b की वैल्यू। दैट मीन्स a plus b का जो सम है वो इक्वल हो या तो 90 डिग्री के या फिर लेस देन हो, एंड 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स जो a प्लस बी का हम टोटल करेंगे दोनों एंगल का सम वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 90 के इक्वल या 90 से कम पॉसिबल है, राइट। सो a ग्रेटर देन b है, ये भी कंडीशन दे दी है कि आपकी a की वैल्यू b से ग्रेटर है, तो आपको a और b फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे सॉल्व गाइज, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी, ध्यान रखना अच्छे से। tan a प्लस b वी नो वेरी वेल क्या tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3 के इक्वल होता है। टेबल से मालूम है आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। एंड गिवन दैट tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, आपको क्या गिवन है tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 tan a प्लस b इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री के, राइट। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। नाउ हम लोग इसके इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर। नाउ अगेन यू हैव टू गिवन tan a minus b equals to 1 upon √3. So again given that tan a minus b equals to 1 upon √3, and by the trigonometric identities you know very well, by trigonometry table आप अच्छे से जानते हैं that tan 30 डिग्री इक्वल होता है 1 अपॉन √3 को। क्लियर। हम इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं एंड इक्वेशन 5 मान लेते हैं। नाउ बाय द इक्वेशन 4 and 5, बाय इक्वेशन 4 and 5 आप क्या लिख लेंगे tan a माइनस b इक्वल हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री, राइट। दैट मीन्स a माइनस b किसके इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री के। सो वी कैन राइट इट एज इक्वेशन 6। ठीक है। सो नाउ बाय द इक्वेशन 3rd and 6 सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। बाय इक्वेशन 3rd and 6, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3rd and 6 a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। गाइज यही दिया है आपको a प्लस बी प्लस a माइनस बी। लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड 60 प्लस 30। क्लियर। नाउ सॉल्विंग दिस a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। b से b कैंसिल हो जाएगा, देन 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। सो a इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा 45 डिग्री। दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। नाउ अब हमको क्या करना है b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इस a की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 3rd में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो हम लोग इक्वेशन 3rd में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, राइट। हम लोग 3 में पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड इक्वल्स टू हमें किसके दिया है 60 डिग्री के। सॉल्विंग दिस b इक्वल्स टू 60 माइनस 45
डिग्री इक्वल्स टू क्या रह जाता है हमारा 50 डिग्री। इट मीन्स बी इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 15 डिग्री। सो गाइज ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई एंड बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। यही आपको कैलकुलेट करना था। कंडीशन फॉलो हो रही है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। यस 45 15 से ग्रेटर है। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं वो 0 से ग्रेटर है। यस 45 एंड 50 दोनों का सम करते हैं तो क्या आ रहा है 60 आ रहा है आपका। नाउ 60 क्या है 0 से ग्रेटर है एंड 90 से लेस देन है। इट मीन्स ये कंडीशन भी आपको फॉलो हो रही है। तो हमारा क्या हो गया ये आंसर राइट हो गया एंड हमारा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर। इस तरीके से आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं सभी क्वेश्चंस। सो गाइज ये क्लियर है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है sin a plus cos b equals to 1, a equals to 30 degree and b is an acute angle, then find the value of b। गाइस ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर सजेस्ट किए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बताऊंगी वो जो सीबीएसई बोर्ड ने इस ईयर आने वाले एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस बताए हैं वो वाले में हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर जो बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड जो आपके इस ईयर लग रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है हम लोग वो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर कीजिएगा, आपके लिए एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो sin a plus cos b equals to 1 ये वाला क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है जो कि आप सीबीएसई की साइट से जाकर देख सकते हैं। sin a plus cos b equals to 1, a equals to 30 डिग्री, b equals to acute angle means less than 90 डिग्री होगा। सो sin a plus कोस भी आपको किसके इक्वल दे दिया 1 के इक्वल दे दिया। राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू आपको क्या दी है 30 डिग्री दी है। सो हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे sin 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। नाउ बाय द टेबल यू नो वेरी वेल sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। राइट। सो कोस बी इक्वल आ जाता है 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1/2। सो बाय द टेबल 1/2 किसके इक्वल होता है कॉस फंक्शन में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। दैट मीन्स कोस बी किसके इक्वल आ गया आपका कॉस 60 डिग्री के। इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी यहाँ से 60 डिग्री आ जाती है। क्लियर है ना, बहुत इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको देखने से लग रहा होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बट जब आपने सॉल्व किया तो देखा कितना इजी वे में हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ ए की वैल्यू पुट की, यही स्टेप अगर आप फॉलो कर देंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपने ए एंगल की वैल्यू पुट की, टेबल से उसकी वैल्यू पुट कर दी sin 30 की एंड सॉल्व कर लिया। एंड टेबल से देखा 1/2 किसकी वैल्यू होता है cos 60 डिग्री की एंड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसलिए आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, हर एंगल की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है, कुछ आपको कंफ्यूजन है या आपको डाउट्स है या आपको प्रॉब्लम होती है, तो जो मैंने आपको सॉल्यूशंस पहले भी बताया था कि आप पेपर पर अपने रफ नोटबुक पे जहाँ पर रफ पेज बनाएंगे अपनी आंसर शीट में, वहाँ पर एक छोटी सी टेबल आप फटाक से ड्रॉ कर लेंगे 2 मिनट में। ठीक है, वो आप जो आपको 15 मिनट्स स्टार्टिंग में मिलेंगे उसी में ही आप बना लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्लियर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, मीन्स 2a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री से लेस देन होगी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपको गिवन दैट tan 2a इक्वल्स टू tan 2a की वैल्यू किसके इक्वल दिया आपको cot a माइनस 18 डिग्री। राइट, यही दिया है आपको। एंड एज वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को अच्छे से जानते हैं कि tan 2a किसके इक्वल होता है हमारा cot 90 माइनस 2a के इक्वल होता है। यही होता है हमारा tan 2a किसके इक्वल होगा cot 90 माइनस
2a के। दैट मीन्स आपने स्टडी किया है कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी है। सो हमने अगर इसे इक्वेशन 1 मान लिया एंड इसे इक्वेशन 2 मान लिया, सो बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हैं आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दैट मीन्स कॉट a माइनस 18 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, कोट 90 डिग्री माइनस 2a के। सो वी कैन राइट इट एज a माइनस 18 डिग्री इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a एंगल है क्योंकि आपका। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, a वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं। दैट मीन्स 2a हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे एंड 18 को राइट साइड ले जाएंगे। सो a यहाँ पर माइनस का साइन है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90। यहाँ पर माइनस 18 है सो राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 18। इट मीन्स 3a इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 108 डिग्री। क्लियर। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3। नाउ सॉल्व करेंगे, 3 3 9 एंड 3 6 18। सो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 36 डिग्री। एंड आपसे क्या पूछा था, a की वैल्यू ही तो पूछी थी। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना, बहुत इजी। सो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए एंड अच्छे से देख लीजिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अपने टाइम टेबल को, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिए, सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, शो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे अब हम इस चीज को, गाइज आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर है एंड यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर दिया है एंड यहाँ पर 1 माइनस टेन है एंड अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर दिया है। आपको इक्वल प्रूफ करना है। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अच्छे जानते हैं आप लोग एंड आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जानते हैं अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये कह सकते हैं आप, यहाँ से सॉल्व हो जाता है। सो अगर हम एंगल, हमारा जो एंगल है वो ए है थीटा की जगह पर, दैट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। लिख सकते हैं हम इसको। नाउ सेकेंड आइडेंटिटी आपने स्टडी की है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल प्रूफ होता है, आपको अच्छे से जानते हैं। सो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी आप अच्छे से जानते हैं। इट मीन्स अगर हम ए के लिए बात करें, एंगल ए के लिए, सो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दैट मीन्स 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। राइट हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली एंड इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्टली हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। नाउ आपको मालूम है सेक ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। सो सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नाउ कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के।
राइट। ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट दिस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्लियर। नाउ आप अच्छे जानते हैं साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, हमारा tan ए के। ये भी आप अच्छे जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सभी पढ़े हैं अच्छे से। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आंसर आ गया। दैट मीन्स हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर। नाउ हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। 1 माइनस tan ए, दैट मीन्स tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा जानते हैं ना हम लोग, साइन ए अपॉन कोस ए। क्लियर। नाउ 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए के। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर दिया है आपको। क्लियर। नाउ सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा सब हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे हम कॉस ए एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर साइन ए एलसीएम ले लेंगे। आइए जी, हमने कॉस ए एलसीएम ले लिया, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम लेना आता है ना आपको अच्छे से। नाउ यहाँ पर हम साइन ए एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब इसका क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया। इतना कंसेप्ट क्लियर है हमें। नाउ जब हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे, सो वी कैन राइट दिस, ये देखिए साइन ए आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कोस ए माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए, राइट, अपॉन, अब ये वाला डिनोमिनेटर वाली वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है इतना आपको। ये किस तरीके से किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ आप अच्छे जानते हैं कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एंड साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर डाउट भी है तो देख लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा। ठीक है। कोस ए को हम लोग a मान लेते हैं एंड साइन ए को हम लोग b मान लेते हैं, राइट। सो सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब हम इसको ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब आप देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सो मैंने आपको यही बताया था कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एंड साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल होता है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू रह जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड हम जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के। सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, and this is your right hand side second equation, and by the equation 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो आपने देखा सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व किया था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी थी।
ठीक है। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके, यहाँ पे हमने इनका स्क्वायर कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर ओपन कर लिया एंड देन आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू tan स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लियर है ना? बहुत इजी। आपको देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन सॉल्व करने के बाद जब आपने देखा तो बहुत इजी है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इससे पहले भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। सो यहाँ पे मैंने आपको जो लास्ट 10 ईयर्स में भी क्वेश्चन आए ना वो भी मैंने आपको डिस्कस किए, अच्छे से सॉल्व किए हैं एंड जो नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस है वो भी आपके लिए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, इफ ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C divided by 2 equals to cos A upon 2। मीन्स आपको क्या बताया कि तीन जो ये आपके एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल ABC के, राइट। सो आप जानते हैं अच्छे से, वी नो दैट for any triangle sum of all angles इक्वल्स टू किसके होता है? 180 डिग्री के होता है, राइट। ये आप अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यही आपको एंगल दिए हैं। सो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। दस वी कैन राइट इट एज, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? B प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस A लिख सकते हैं हम लोग। हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? B प्लस सी की फॉर्म में दिया है। सो हम यहाँ पर B प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस A लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें B प्लस सी अपॉन 2 दिया हुआ है। सो हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, राइट। बोथ साइड को हम डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 माइनस A डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो वी कैन राइट इट एज B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 90 माइनस A अपॉन 2। क्लियर? अब आप जानते हो कि ये आपका आ गया। हमें यहाँ पर साइन फंक्शन दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाय मल्टीप्लाइंग साइन फंक्शन इन बोथ साइड, सो वी कैन राइट इट एज साइन B plus C upon 2 equals to sin 90 minus A upon 2, right? And we know trigonometric identity आप अच्छे जानते हैं, sin 90 माइनस A अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? cos A अपॉन 2 के। क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के। दैट मीन्स साइन 90 माइनस A अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा? cos A अपॉन 2 के। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन से साइन B प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल है? साइन 90 माइनस A अपॉन 2। एंड साइन 90 माइनस A अपॉन 2 किसके इक्वल है? cos A अपॉन 2 के। दैट मीन्स साइन B प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा? cos A अपॉन 2 के। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 साइन B प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा? cos A अपॉन
2k। सो यही तो आपको प्रूफ करना था। दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया कि साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा cos a अपॉन 2k। सो गाइज आपने यहाँ पर देखा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप हमें सभी टॉपिक्स को, सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। सो हमने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, देन b प्लस c ले लिया, देन हमें मालूम था डिवाइडेड बाय 2 तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, देन हमने साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने यूज कर दिया। है ना बहुत इजी। इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इफ 3 cot a equals to 4 then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। मीन्स आपको 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a cos square a minus sin square a के इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है, और आपको बताया है कि 3 cot a 4 के इक्वल है। इट मीन्स कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ए एंगल के लिए बात करनी है। मान लिया वो बी एंगल पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। लेट सपोज लेट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एट एंगल बी, ठीक है। दैट मीन्स एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल सी, राइट। सो आपको दिया हुआ है 3 cot a equals to 4, that means we can write it as cot a equals to 4 upon 3। क्लियर। नाउ गाइज आपको मैंने एक मंथ बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वाली वीडियो में कि क्या होता है वो मंथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन थीटा होता है, राइट। एंड इनका अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है एंड टेन का अपोजिट कोट होता है। एंड ये P B P क्या होते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इस एंगल A के लिए बात करते हैं सो ये वाला साइड क्या होती है उसकी, ये वाली जो एडजेसेंट साइड क्या होती है हमारी, बेस होती है, एंड जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। एंड 90 डिग्री के जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। ये एंगल ए के लिए है। अगर एंगल सी के लिए बात करते हैं तो एडजेसेंट साइड बेस ये होती एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती, बट आपको एंगल सी से कोई मतलब नहीं है, सो हम यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं। इस एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो कोट की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट मीन्स कोट किसका है, किसके इक्वल होता है, tan का रेसिप्रोकल। सो tan a आपको मालूम है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan a क्या होता है, इक्वल होता है 1 अपॉन कोट a के। दैट मीन्स आपका जो कोट a की वैल्यू हो जाएगी वो 1 अपॉन tan a, इट मीन्स 1 अपॉन p अपॉन b, सो वी कैन राइट इट एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको अच्छे से याद भी होगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है कि कोट ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है tan फंक्शन का, ठीक है। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा यहाँ पर ए बी है एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी है। दैट मीन्स ए बी की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4k हो जाती है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाती है 3k हो जाती है। क्लियर। नाउ ए सी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है इतना, ठीक है। AC स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। BC स्क्वायर की वैल्यू आपको 3k दे दी एंड AB की वैल्यू 4k दे दी, सो वैल्यू पुट करेंगे 3k का स्क्वायर प्लस
4k का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा एंड 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। टोटल करेंगे तो 25k स्क्वायर आ जाएगा। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25k स्क्वायर, इट मीन्स 5k। ठीक है, सो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 5k आ गई। इतना समझ आ गया आपको। अभी तक हमने सिर्फ ये ट्रायंगल माना है एंड यहाँ पर कोट ए फंक्शन जो आपको दिया हुआ है बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू दी थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में टेन, साइन और कॉस फंक्शन दिए हुए हैं। सो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से साइन ए अकॉर्डिंग टू मंथ, साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको कितने दी है, 3k एंड हाइपोटेन्यूज की कितनी दी है, 5k आई है, दैट मीन्स 3/5 हो जाएगी। क्लियर। नाउ कोस ए इक्वल्स टू, आप फंक्शन से देखिए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 4k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k आई है, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी 4/5। क्लियर। नाउ tan a किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखिए अपने मंथ से p/b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 3k/4k, इट मीन्स 3/4। सो आपके पास साइन की वैल्यू भी आ गई, कोस की वैल्यू भी आ गई, tan की वैल्यू भी आ गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपनी दोनों साइड को लेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या आई हमारी, 3/4 आई है। सो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan a की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। सो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 9/16 लिखेंगे इसको, एंड अपोन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9/16, 3/4 का होल स्क्वायर अपन कर लिया। क्लियर गाइज, हमें मालूम है कि जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 16 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे अगेन हम 16 एलसीएम लेंगे तो अपोन में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 16 हो जाएगा प्लस 9। एलसीएम लेना आता है ना आपसे, अच्छे से जानते हो, तो उस तरीके से सॉल्व कर लेना है। सो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/16, एंड 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25/16। That means 7/16 and 25/16। क्लियर। इस 16 से ये 16 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आ गई आपकी 7/25। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। नाउ हमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। कोस ए की वैल्यू कितनी आई है, 4/5 आई है आपकी, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 3/5 आई है। वैल्यू पुट कर दी हमने। नाउ 4 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड 5 का स्क्वायर 25। सो एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 माइनस करेंगे तो 7/25, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो गाइज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7/25 एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है।
क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट फॉलो करने हैं। समझ आ गया आपको अच्छे से किस तरीके से हमने सॉल्व किया? सिर्फ वैल्यू को फाइंड आउट किया, साइन ए, कॉस ए और टेन ए की, देन हमने वैल्यू वहाँ पर पुट की एंड दोनों साइड की वैल्यू को सॉल्व किया। एक वैल्यू आ गई जो कि आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मीन्स जो एंगल ए है एंड एंगल बी है वो क्या एक्यूट एंगल्स है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री है। सो सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, मीन्स आपको दे दिया है कि cos A cos B के इक्वल है। देन आपको शो करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के। सो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है C पर, बिकॉज A और B तो नहीं हो सकते क्योंकि उनकी वैल्यू 90 से लेस देन है। सो 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है? C पर। सो दिस इज 90 डिग्री, दीज आर एंगल A एंड एंगल B। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है किस पे वर्क करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पर। सो A और B एक्यूट एंगल से, दैट मीन्स C आपका 90 डिग्री होगा। फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्लियर हो जाता है। नाउ आपको मालूम है कि cos A इक्वल्स टू क्या, cos B के दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, एंगल A के लिए एंड एंगल B के लिए cos A और cos B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर cos A, फर्स्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये मंत्र मैंने आपको बताया था। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइट। ठीक है, जब हम इस एंगल B के लिए बात करते हैं तो हमारी एडजेसेंट साइड ये बेस कहलाती है एंड ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। राइट। सो cos B के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, cos फंक्शन किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। सो cos B किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos फंक्शन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स यहाँ पर बेस क्या है आपका? BC है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AB है। राइट। नाउ जब हम एंगल A के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एडजेसेंट साइड होगी इस एंगल की, तो ये आपकी बेस हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, सो cos A के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस आपका AC हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? आपका AB हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से हमारा cos A एंड cos B की वैल्यू आ गई। बट गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B, आपको cos A cos B के इक्वल दिया है, दैट मीन्स AC अपॉन AB इक्वल होगा BC अपॉन AB के। राइट। जब सॉल्व करेंगे तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स AC इक्वल आ जाएगा BC के। राइट। सो वी कैन से ये जो साइड है ये आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, एंड आपको आइसोसेलेस थ्योरम मालूम है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर उनकी साइड इक्वल है तो क्या होता है? उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड हम जानते हैं थ्योरम, ट्रायंगल में आपने थ्योरम में स्टडी की है ना कि अगर साइड्स इक्वल है तो अब उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स इफ AC इक्वल्स टू BC देन एंगल A हमारा एंगल B के इक्वल हो जाएगा। एंड यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया आपका कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो आपको समझ आया, सबसे पहले आपने मान लिया ट्रायंगल ABC राइट एंगल है C पर। ठीक है, सो cos A की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली एंड cos B की वैल्यू हमने आप यहाँ से कैलकुलेट कर ली। आपको दिया हुआ है cos A cos B के इक्वल है, सो इनकी राइट साइड भी आपस में इक्वल होगी, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BC किया जाता है। सो हमें मालूम है थ्योरम कि अगर आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल हैं, देन उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स इफ AC इक्वल्स टू BC देन एंगल A इक्वल्स टू B। सो ये क्लियर हो गया कि आपका एंगल A एंगल B के इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है, इफ
x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस y। ये भी जो आपका इस ईयर जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर सजेस्ट किया है सीबीएसई के साइट्स पे, वहीं से क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आपको x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है एंड y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है। x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है, सेम x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर? नाउ हम देख रहे हैं यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। सो ब्रैकेट में क्या रह जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ बल्ले बल्ले हो गई। आपको तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मालूम है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। मालूम है नहीं आपको अच्छे से? सो वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। ये देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप देख कर डर जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी आपका सैंपल पेपर से पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के आपका 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्टली हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इफ 10 इक्वल्स टू 3/4 then find the value of 1 upon sin a plus 1 upon cos a। मीन्स आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट। सो आपको 10a की वैल्यू कितनी दी है, 10a इक्वल्स टू दे दिया हम लोगों को 3/4 एंड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे हमें मालूम है कि 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, राइट। दैट मीन्स 3 जो आपकी वैल्यू ये परपेंडिकुलर की हुई एंड b की वैल्यू b जो बेस है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। सो जब हम इस एंगल a के लिए बात करेंगे तो ये आपका बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दैट मीन्स बेस की वैल्यू आपकी 4 के हो जाएगी एंड परपेंडिकुलर जो एंगल a है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये आपकी परपेंडिकुलर होगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3k। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज एंड टेबल्स लर्निंग वाली जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा कि अगर हम इस एंगल के लिए बात करते हैं तो बेस आपका ये होता है एंड परपेंडिकुलर आपका ये होता है, एंड जब इस एंगल के लिए बात करते हैं तो बेस ये होता है एंड परपेंडिकुलर ये होता है, राइट। ये हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम हो रहता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्लियर? नाउ आपको परपेंडिकुलर मालूम हो गया, परपेंडिकुलर बेस मालूम हो गया, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AB की वैल्यू 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। सो सॉल्व दिस, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, राइट। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, राइट। स्क्वायर उस साइड जाएगा राइट साइड में तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स 5k। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी 5k। क्लियर? नाउ साइन a की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन a एंड कोस a। साइन a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस a किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन a लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस a इक्वल लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है, एंगल A के लिए 3k है, कंफ्यूज नहीं होना वैल्यू पुट करते टाइम, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी 5k, दैट मीन्स 3/5 आ गई। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल A के लिए ये बेस है आपका 4k एंड हाइपोटेन्यूज 5k, दैट मीन्स 4/5।
5 आ गई। वैल्यू रखते टाइम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, सो साइन ए कोस ए आ गया। नाउ हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 5। गाइज ये 5 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। दैट मीन्स 5 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4, राइट। सो एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, डिवाइड किया तो 4 आया। दैट मीन्स 5 से किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 4 की। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 3 जा 12, दैट मीन्स 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की। दैट मीन्स 5 3 जा 20, 5 3 जा 15 अपॉन 12, इट मीन्स 35 अपॉन 12. This is your answer. That means 1 upon sin A plus 1 upon cos A किसके इक्वल आ गया? 35 अपॉन 12 के। यही आपको फाइंड आउट करना था, है ना? बहुत इजी। सो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिर्फ आपको पहले डायग्राम बनाया, मेंशन किया, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट की, देन साइन ए को से फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट की एंड आपका आंसर आ गया। क्लियर? नाउ पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट, ये भी आपका सैंपल पेपर में दिया हुआ है। इफ √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है 90 से लेस देन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? गाइस बहुत इजी है। अभी आपको सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0 के दिया हुआ है, राइट। सो हम कोस थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? √3 sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आ जाएगा। माइनस है तो राइट साइड जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हम साइन फंक्शंस जो है उन्हें एक साइड ले आते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे। √3 को राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है। क्लियर? नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? राइट, tan थीटा के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब आ रहा है आपको समझ? 1 अपॉन √3 tan फंक्शन में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। एंड इसका मतलब tan थीटा आपका किसके इक्वल आ गया? tan 30 डिग्री के इक्वल आ गया, राइट। सो अब तो आप बता दीजिए कि थीटा किसके इक्वल है? थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री के इक्वल, एंड यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, है ना? बहुत इजी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है एंड आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर बहुत टफ आया है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। सो गाइज आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सभी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। एक तरीके के क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगी, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए वो वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गाइज इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, मीन्स एक कोई ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है B पर, ABC। ठीक है, AB की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे दी, BC की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे दी, एंड साइन ए कोस ए फाइंड आउट करना है, साइन सी कोस सी फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपको डिजिट चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है कि आपको इस तरीके से वैल्यू दी जा सकती है, या फिर आपको दे दिया जाता है साइन ए इक्वल्स टू 2/3, या दे दिया आपको कोट ए इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो ये सभी एक ही पैटर्न पर डिपेंड करता है। मान लिया आपको ये दे दिया तो आपको मालूम है मंथ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट, सोना चांदी तोले। तो साइन एस फॉर साइन दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आती है ये हाइपोटेन्यूज की। सो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, बेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड जो भी आपसे कॉस साइन जो भी वैल्यू पूछी जाए आप कैलकुलेट कर देंगे। टी रेशियोज सेम कोट ए, ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नाउ आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड साइन ए कोस ए आपसे पूछा गया है। फर्स्टली यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको एंगल ए के लिए जब हम बात करते हैं तो ये बेस एंड ये आपका
परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625, सो AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 625, दैट मीन्स 25, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो गया 25 आपको दिया हुआ है, क्लियर। सो साइन A कैलकुलेट करना है, साइन A फर्स्ट पार्ट में साइन A और कोस A, साइन A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7 है एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी 25, दिस इज योर आंसर, बहुत इजी है ना। सेम कोस A के लिए अगर हमें करना है तो आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस की वैल्यू क्या है आपकी 24 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 25, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सेम ये भी मेथड वही है कि आपने साइन A आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप बता देंगे फंक्शंस की वैल्यू, राइट। ये टी रेशियोज फंक्शंस है आपके, इनकी वैल्यू आप बता देंगे, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है साइन C, नाउ एंगल C के लिए बात करते हैं गाइज। एंगल C के लिए जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। इस चीज को कंफ्यूजन ना हो आप दूसरा डायग्राम बना लीजिए अपना अलग से, A ये 90 डिग्री, ये आपका एंगल C, ये आपका B, राइट ये आपकी 7, ये 24 एंड 25, ये वैल्यू आपके एज इट इज आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर AB और BC दिया हुआ था, सो AB BC की वैल्यू दी हुई थी। नाउ एंगल C के लिए ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पर आप एंगल A के लिए बेस आपका ये था एंड एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, ये आपको कंसेप्ट मालूम है। सो साइन C इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बता दीजिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, कॉस C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये भी एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं एंड CBSE की साइट पर आप सैम्पल पेपर में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर वो क्वेश्चन बताए हुए भी हैं, आपको सजेशन में क्वेश्चन दिए हुए कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। पार्ट 1 भी मैंने आपको बताया हुआ है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, उससे अलग भी मैं आपको सभी चैप्टर्स के MCQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, अदर चैप्टर्स के भी आप देख सकते हैं एंड जो मैंने आपको 10 टिप्स बताए हैं वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा कि आंसर शीट में कैसे आपको पेपर लिखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना है, सब चीज़ें वो आप ध्यान से वो टिप्स मेरे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी की हेल्प करें, आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम भी इनको सॉल्व कर लो, राइट। सो इससे क्या होगा आपका भी बेनिफिट होगा, वो भी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए एक दूसरे की हेल्प कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इसमें मुझे अच्छे से समझ आ गया है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे से कीजिएगा पेपर, बेस्ट ऑफ लक्स, ओके बाय बाय, टेक केयर।